अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर सनाउल्लाह खान आपसे अपने चैनल हील इज़ी नाउ से मुखातिब। मैं आज आपको अपने तजुर्बे की रोशनी में जिन अद्वियात का जिक्र करने जा रहा हूँ वो कमर दर्द के हवाले से है। कमर दर्द की वजह कोई भी हो सिवाय रीढ़ की हड्डी के कैंसर के, आप इन अद्वियात को चाहें तो अलग-अलग इस्तेमाल कर लें, वरना कम्बिनेशन की सूरत में तमाम अद्वियात को बताई गई पोटेंसीज में बराबर मिकदार में मिला लें। इन अद्वियात के कम्बिनेशंस मुख्तलिफ पोटेंसीज में तैयार किए गए हैं और आपने भी इनको इसी तरीके से तैयार करना है। पहली सूरत में 30 CH पोटेंसी में आपने लेने हैं और एक बड़ी बोतल जिसमें ग्लूबेल्स या डिस्किट्स हो, हर दवा के 3 कतरे शामिल करने हैं और हर बार मतलूबा गोलियों वाली शीशी की बोतल को 8 से 10 दफ़ा झटके या जर्क्स देने, यानी हर दवा के शामिल होने के बाद आप इस बोतल को 8 से 10 दफ़ा झटके देंगे। यूँ आपके पास मतलूबा पोटेंसी का कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा जो कि 30 CH में होगा, जिसे आप गोली की साइज के मुताबिक 1 या 2 गोली फी खुराक के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इन अद्वियात का रेगुलर इस्तेमाल मर्ज को जड़ से उखाड़ देगा। अब हम चलते हैं हाई पोटेंसी कम्बिनेशन की तरफ, जिसमें आप ये तमाम अद्वियात CM पोटेंसी में लेकर उसी तरह से तैयार करेंगे जैसे हमने 30 CH पोटेंसी वाले कम्बिनेशन को तैयार किया है। दर्द में शिद्दत की सूरत में इस दूसरे कम्बिनेशन को, जो कि CM कम्बिनेशन की सूरत में आपके पास अवेलेबल होगा, 1 से 2 गोली फी खुराक के हिसाब से आधे आधे घंटे के वक्फे से चंद खुराकें भी आप दे सकते हैं। आफाका होने की सूरत में मज़ीद दवा का इस्तेमाल मुकम्मल बंद कर दें। 3 दिन बाद पहले वाले कम्बिनेशन को, जो कि 30 CH पोटेंसी में आपने तैयार किया था, चंद दिन जारी रखें ताकि आराम देर पा साबित हो सके। एक बात इंतहाई अहम है, अगर किसी वजह से दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाए तो वक्ती तौर पर इलाज को बंद कर दें। दर्द की शिद्दत में कमी वाक़या होने के बाद दोबारा पहले वाले कम्बिनेशन को, जो कि 30 CH पोटेंसी में बनाया गया था, उसे शुरू कर दें। दोनों कम्बिनेशंस और मतलूबा पोटेंसीज के लेबल को लगाना मत भूलें, वरना पहचान में परेशानी के साथ साथ कम्बिनेशंस में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए हर दवा की इनफरादी अलामात और दायरा इख्तियार को भी अलग-अलग बयान कर दिया गया है। क्लासिकल होम्योपैथी के असूल के मुताबिक जो दवा आपकी अलामात पर पूरा उतरे उसे इनफरादी तौर पर सिंगल मेडिसिन के तौर पर भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं या कम्बिनेशंस की सूरत में इस्तेमाल कर लें। फ़ायदा दोनों सूरतों में लाजमी होगा। तो चलते हैं पहली दवा की तरफ, जो कि कमर दर्द के हवाले से बताई गई है। इसका नाम अर्निका मोंटाना है। इस दवा की मेजर अलामात में कमर दर्द का ताल्लुक ज़्यादा काम करने से, ज़ोर या किसी ज़ख्म की वजह से, सदमे की वजह से दर्द का यकदम पैदा होना, खिंचाव का होना, जबकि आराम करने से दर्द में नुमाया कमी का वाक़या होना इस दवा के असर में आता है। दूसरी दवा जो हम इस कम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे वो है रस्टॉक्सिक कोडेंडोन। इसकी अलामात में उठने या हरकत के आगाज़ में कमर दर्द में इजाफा, लेकिन थोड़ा चलने के बाद दर्द में नुमाया कमी वाक़या हो जाती है।
दर्द के साथ कमर में सख्ती या सोजिश का होना भी बताया जाता है। इस कम्बिनेशन की तीसरी दवा ब्रायोनिया एल्बा है, जिसकी अलामात में दर्द हमेशा हरकत करने से या छूने से बढ़ता है। दर्द वाली जगह में किसी नोकीली चीज के लगने जैसा या फाड़ने जैसा एहसास मरीज लेटे रहना पसंद करता है। हमारी चौथी दवा इस कम्बिनेशन में हाइपरिकम परफोरेटम कहलाती है। इस दवा की अलामात में कमर दर्द, अचानक उठने वाला या गोली लगने जैसा होता है। अमूमन आसाबी या आसाब में दौड़ता हुआ महसूस होता है। दर्द की वजह किसी नस का दब जाना या चोट भी हो सकता है। नसों का फटना या टिश्यूज का फटना भी हो सकता है। गोश्त का फटना भी इसी ज़िम्रे में आता है। हमारी पांचवी दवा इस कम्बिनेशन की काली कार्बोनिकम है, जिसकी अलामात में कमर के दर्द का ताल्लुक निचले हिस्से से है, जिसमें सख्ती और कमजोरी नुमाया होती है। दर्द अमूमन ज़्यादा बैठे रहने या खड़ा रहने से भी हो सकता है। हमारे इस कम्बिनेशन की छठी दवा नक्स वोमिका है, जो उन हजरात के लिए ज़्यादा मौजूद है जो दिमागी काम की ज़्यादती, जिनकी ज़िंदगी आयाशी, शराब और कबाब में गुजारी गई हो। तबीयत में बेचैनी और मिजाज में बरहमी भी इसकी वजह से हो सकती है। वर्जिश ना करना, आराम ना करना, बिला वजह गुस्सा करना, इश्तियाल में रहना, इन्हीं वजूहात को इस दवा की अलामात के तौर पर तसव्वुर किया जाता है। अब इन अद्वियात को मिलाने का तरीका हम आपको समझाते हैं, तो चलते हैं अपने वीडियो सेशन की तरफ। तो नाजरीन, हम अपने पहले कम्बिनेशन को तैयार करते हैं और इसको तैयार करने का तरीका आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये हमने एक फॉयल के अंदर या एक बोतल के अंदर दो मुख्तलिफ मिकदारों में ग्लूबेल्स को या डिस्किट्स को भर लिया है। ये बोतल थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है। ये जो छोटी बोतल है, इसके अंदर आपने CM पोटेंसी तैयार करनी है, और ये जो बड़ी बोतल है, इसके अंदर आपने 30 CH पोटेंसी तैयार करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं 30 CH पोटेंसी तैयार करने की तरफ। तो 30 CH पोटेंसी तैयार करने के लिए हम इस बोतल में अपनी बताई गई तमाम अद्वियात जो मैंने पहले बयान कर दी हैं, उनके 2-2 कतरे इसके अंदर शामिल करेंगे, और हर बार जब इसके अंदर 2 कतरे शामिल किए जाएंगे तो आप इसको 8 या 10 दफ़ा झटके या जर्क्स लाजमी देंगे। तो उसमें हमारी पहली दवाई जो थी वो आर्निका मोंटाना थी। तो ये मैंने आर्निका मोंटाना ली और इसके 2 कतरे इसके अंदर शामिल कर दिए। अब हमने चूंकि इसके अंदर पहली दवाई को शामिल कर लिया है, तो जाहिर बात इसको बंद करके आपने इसको 8 से 10 झटके या जर्क्स दे देने हैं। उसके बाद इसके ढक्कन को खोलना है और इसके अंदर दोबारा आपने रस्टॉक्स, जो कि हमारी दूसरी दवाई थी, उसके 2 कतरे शामिल कर लेने। तो ये हमने इसके भी 2 कतरे इसके अंदर शामिल कर लिए। ये शामिल करने के बाद आपने इसको भी 8 दफ़ा या 10 दफ़ा झटके दे के, यानी कि जर्क दे के इसको अलहदा रख लेना। अब हमारी तीसरी दवाई इसमें आएगी ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा के भी हमने इसके अंदर 2 कतरे शामिल करने हैं और उसके बाद हमने इस दवा को एक तरफ रख देना है और इसके बाद इसको 8 या 10 जर्क देकर रख देना। चौथी दवाई हमारी हाइपरिकम, जो कि 30 CH पोटेंसी में हमने ली, और इसके
2 कतरे हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो हाइपरिकम 30CH में हमने इसके 2 कतरे इसके अंदर शामिल कर लिए और इसको उसी तरीके से 8 या 10 दफ़ा जर दे देने हैं। हमारी अगली 5वीं दवाई काली कार्बोनिकम है, उसको भी आपने 30CH पोटेंसी में लेना है और इसके भी आपने 2 कतरे इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। और उसके बाद इसके भी आपने 8 से 10 झटके देने के बाद इसको दोबारा खोलना। अब हम अपने इस कम्बिनेशन की आखिरी दवा की तरफ चलते हैं जो कि नक्स वोमिका है। ये भी आपने 30CH पोटेंसी में लेनी है और इसके भी 2 कतरे आपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। तो हमने इसके 2 कतरे भी इसके अंदर शामिल कर लिए और इसको बंद करने के बाद इसका ढक्कन बंद किया और इसके आपने 8 से 10 जर इसको आपने 8 से 10 जर दे लेने। ये इस वक्त मेरे पास 30CH पोटेंसी में कमर दर्द के लिए पहला कम्बिनेशन तैयार हो गया। इसके ऊपर लेबल लाजमी लगाएं और उसके लिए हम इस तरीके से लेबल के ऊपर कमर दर्द 30CH पोटेंसी कम्बिनेशन लिख के इसके साथ इसको इस तरीके से चस्पा कर देंगे। तो हमने इसके ऊपर इस तरीके से लेबल लगा देना है। नाज़रीन, इन मुख्तसर वीडियो सेशंस में हम आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करते हैं ताकि आप जल्द सेहत याबी की तरफ दोबारा गामज़न हो सकें। हमारी आइंदा वीडियोस में आपको मज़ीद मुख्तलिफ तरीक़ों से दर्द या मर्ज़ को कम करने से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाएंगी। तो बने और जुड़े रहिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा।